दोस्तों आज हम जिस देश की आपको सैर करवाने वाले हैं वो देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देशों में एक है। ये देश इतना साफ सुथरा है कि इसको देखकर कोई भी चौंक जाए। दोस्तों इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा नाइट क्लब भी है। साथ ही यहाँ पर आप च्युइंगम खाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं एशिया के एक डेवलप्ड देश जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर कौन होगा जो कि इस देश के बारे में ना जानता हो। आज के इस वीडियो में आपको सिंगापुर देश के बारे में रोचक जानकारी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि यहाँ किस जगह आप घूमने जा सकते हैं, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खाना क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और लीजिए पूरी जानकारी सिंगापुर देश के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में शुमार है। देश का मेन आइलैंड महज 42 किलोमीटर लंबा है और 23 किलोमीटर चौड़ा। वहीं टोटल एरिया की बात की जाए तो ये 683 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इस देश की जनसंख्या 60 लाख के करीब है। छोटा देश है लेकिन यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ की साक्षरता दर 100% है। मतलब कि भाई यहाँ आपको कोई भी अनपढ़ नहीं मिलेगा, तो संभल कर रहिए आप। दोस्तों सिंगापुर देश की बात ही अलग है क्योंकि यहाँ साफ सफाई टॉप लेवल की होती है। अगर आप कभी जाओ सिंगापुर तो पता चलेगा कि इस देश में आपको गंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं मिलेगी। और एक बात, यहाँ पर आप सड़क पर कुछ भी फेंक कर नहीं भाग सकते जैसे इंडिया में भागते हो। अरे आपने अगर ऐसा किया तो $1000 का जुर्माना और साथ में 2 महीने की जेल भी हो सकती है। अब जब बात सफाई की हुई है तो आपको बता दें कि इस देश में कोई भी इंसान च्युइंगम नहीं चबा सकता। जी हाँ, यहाँ की सरकार का मानना है कि एक तो च्युइंगम खाने से लोगों के अंदर 100 तरह की बीमारियां होती हैं और ऊपर से कोई भी च्युइंगम सड़क पर फेंक कर जा सकता है। तो दोस्तों देश की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ च्युइंगम ना बेचने का फैसला किया गया। हालांकि जिसे डॉक्टर कहते हैं किसी भी कारणवश च्युइंगम खाने के लिए उसे आजादी है, जो कि सिंगापुर का एक आइलैंड है। इसीलिए यहाँ बिल्डिंग्स को ऊंचा करने की एक लिमिट है। दोस्तों सिंगापुर में किसी भी बिल्डिंग को 280 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं देखेंगे आप, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। सिंगापुर का सबसे ऊंचा टावर जिसका नाम है गुओ कोट टावर, जिसे कि 2010 में बनाया गया था, वो 290 मीटर की ऊंचाई की बिल्डिंग है। इसके लिए स्पेशल परमिशन ली गई थी। दोस्तों सिंगापुर देश की 4 आधिकारिक भाषाएं हैं जिसमें इंग्लिश, चाइनीज, मलय और तमिल शामिल है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ एक और भाषा बोली जाती है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, और ये भाषा है सिंग्लिश। ये भाषा सिंगापुर के लोकल लोग ही बोलते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। सिंगापुर देश में लोगों के बीच में दही खाना या दही का बना हुआ कुछ भी सामान बड़ा फेमस है। यहाँ के लोग ऑन एन एवरेज 4 से 5 बॉटल याकुल्ट की पी जाते हैं। सिंगापुर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत स्वस्थ होते हैं, इसीलिए तो यहाँ के लोग दुनिया के मुकाबले सबसे तेज गति से पैदल चलने के लिए फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर के लोग 6.15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चलते हैं। वैसे भी यहाँ पर ज्यादातर लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हुए या तो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या फिर वो पैदल ही आपको चलते हुए दिखेंगे। है ना अच्छा कॉन्सेप्ट कि आप ऑफिस भी पहुंच गए और साथ ही साथ आपकी सुबह शाम की वॉकिंग भी हो गई। दोस्तों सिंगापुर में एक जगह है जिसका नाम है चाइना टाउन, जहां आपको कॉम्प्लेक्स फूड सेंटर मिलता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि 260 खाने पीने की दुकानें यहाँ एक साथ बनाई गई है और दुनिया की कोई भी ऐसी डिश नहीं है जो आपको यहाँ खाने को नहीं मिलेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश में साफ सफाई को लेकर बड़े ही कड़े नियम कानून है। यहाँ अगर आप गलती से भी गंदगी फैलाते हैं तो आपको $300 का जुर्माना देना होगा। लेकिन अगर आप दूसरी बार भी यही गलती करते हैं तो आपको $1000 का जुर्माना और साथ में 2 हफ्ते के लिए रोड की साफ सफाई दिन रात करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडियन भाई बहन जो है इस देश में हमेशा जाते रहते हैं और फिर ये गलतियां कर देते हैं। सिंगापुर देश की एक और खासियत ये है कि आपको यहाँ पर किसी भी चीज को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश में लगभग 0% क्राइम है। कभी कभार कोई साइकिल चोरी या छाता चोरी की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि भाई अगर आप अपना बैग एयरपोर्ट पर भी रखकर चले गए तो कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। सिंगापुर इतना खूबसूरत है दोस्तों कि हर साल सिंगापुर में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश की जनसंख्या से ज्यादा लोग देश को देखने के लिए जाते हैं। है ना भाई कमाल की बात।
टूरिज्म इस देश का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। हालांकि आपको इस वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा कि अगर इस देश में जाने का मौका मिले तो आप किन किन जगहों पर जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे मजेदार बात तो यह है कि कभी इस देश को सिंहों का शहर कहा जाता था। कहने का मतलब ये कि कहा जाता था यहाँ शेर का वास होता है, लेकिन आज इस देश में एक भी शेर नहीं है। सिंगापुर में कुल मिलाकर 63 द्वीप है, लेकिन ज्यादातर द्वीपों में कोई इंसान नहीं रहता। यहाँ के लोगों के बीच ये मान्यता है कि इस देश में कई ऐसे द्वीप हैं जहाँ सिर्फ प्रेत आत्माएं रहती हैं। दोस्तों, सिंगापुर में आप बाहर कभी भी पेशाब नहीं कर सकते, ये बात तो सबको ही पता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि लिफ्ट में ही पेशाब करने लग गए थे, जिसे देखते हुए यहाँ की सरकार ने लिफ्ट के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है कि अगर कोई लिफ्ट में पेशाब करता है तो लिफ्ट तब तक नहीं खुलती जब तक कि पुलिस वाले ना आ जाएं। सिंगापुर में एक और ऐसा नियम है जो कि सिगरेट पीने वालों के लिए सिरदर्द है। दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर आपको सिगरेट पीनी है तो आपको अपने घर के अंदर ही पीनी पड़ेगी, और अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप अपने साथ सिगरेट लेकर नहीं जा सकते। दोस्तों, सिंगापुर में एक हाईवे बना हुआ है जो कि 3000 किलोमीटर का है, जो कि डायरेक्ट हांगकांग तक जाता है। कहा जाता है कि इस हाईवे के चारों बगल आपको बहुत ही खूबसूरत नजारे दिखेंगे। सिंगापुर में वैसे तो क्राइम ना के बराबर है, लेकिन इसके पीछे यहाँ के कड़े नियम कानून है। यहाँ अगर कोई ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा जाता है तो सीधी मौत की सजा मिलती है। सिंगापुर देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की आबादी के 60% लोग अक्टूबर महीने में पैदा हुए हैं। हालांकि ये कोई कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कुछ वजह है, ये किसी को नहीं पता। अगर आपको पता चले तो हमें जरूर बताना। दोस्तों, जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा कि कई लोग सलमान खान बनने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि नंगे बदन घूमते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ये गलती सिंगापुर देश में की तो आपको भारी जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा भी मिल सकती है। तो भाइयों, इस देश में थोड़ा संभल कर ही रहना। सिंगापुर की नाइट लाइफ बहुत खूबसूरत है। अरे क्या कहने इसके बारे में, तो लाखों टिमटिमाती डिजाइनर लेजर लाइटों से लैस यहाँ की रातें रोशनी में नहा उठती हैं। आर्चर रोड, सिंगापुर रिवर, बरसबासा, बुगीज, सीबीडी और मरीन बे में बोट का रोमांचकारी सफर, नदियों का लेजर शो, रोशनाई का आयोजन, पेड़ पर लिपटी लाइटें, बैठने की बेंच पर भी विशेष प्रकार की लाइट की व्यवस्था सिंगापुर को और भी ज्यादा मनोहर बनाती है। कहा जाता है कि ये देश कभी सोता नहीं है, जिसका मतलब ये है कि आप कभी भी यहाँ आए आपको अकेला फील नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ का नाइट क्लब जिसका नाम है मार्क्यूस सिंगापुर, इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार नाइट क्लब्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, सिंगापुर की पाक कला में बहुधर्मीय व्यंजनों का समावेश देखने को मिलता है। यहाँ फैले फूड स्टॉल्स में से अलग प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। पाक कला और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जुलाई के महीने सिंगापुर में फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। सिंगापुर में मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, KFC, सबवे, बर्गर किंग जैसे इंटरनेशनल फूड चेन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। सिंगापुर पर्यावरण के नजरिए से भी बेहतर प्लेस माना जाता है। यहाँ शहर की शान को बढ़ाती गगनचुंबी इमारतें सुखद एहसास देती हैं। आप सिंगापुर दर्शन के लिए जाएं तो बॉटेनिकल गार्डन जरूर देखें। ये 158 साल पुराना गार्डन है। इस गार्डन को देखकर आपको लगेगा कि सिंगापुर को प्रकृति का वरदान मिला है। सिंगापुर बॉटेनिकल गार्डन 52 हेक्टेयर इलाके में फैला है, जहाँ नेशनल ऑर्किड कलेक्शन के तहत 3000 से ज्यादा ऑर्किड उगाए गए हैं। यहाँ की सरकार सुंगेई बुलो वेटलैंड्स रिजर्व को लोगों को उनके आधुनिक जीवन के तनाव से दूर करने के लिए एक शांत डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट कर रही है। सिंगापुर भ्रमण के दौरान आपका सामना यहाँ की शानदार सड़कों और गगनचुंबी इमारतों से होगा। सिंगापुर में सड़कों और अन्य स्थलों पर लगे पेड़ों की खास देखभाल की जाती है और उन्हें एक विशेष आकार भी दिया जाता है। ये बात इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यही नहीं, शाम ढलते ही सिंगापुर का नजारा देखते ही बनता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और यहाँ की लाइफस्टाइल खूबसूरती को और बढ़ा देती है। आप यहाँ पर क्रूज ट्रिप का मजा भी ले सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ, मुख्यतः बच्चों के साथ कहीं घूमना चाहते हैं तो आप पंग गोल वाटरवे पार्क जरूर जाएं। दोस्तों, पंग गोल वाटरवे की असीम सुंदरता को निहारने के लिए नेचर केव यहाँ का सबसे अच्छा भाग है, जिसे देखने पर आपको शांति और सुकून का आभास होगा। रिक्रिएशन जोन एक बहुत ही शानदार भाग है, जहां आप अपने परिवार के साथ पानी और रेत के खेलों का मजा ले सकते हैं। इसकी ग्रीन गैलरी पूरी तरह से पेड़ पौधों से लदी हुई है, जो ताजगी का एहसास कराती है। दोस्तों, हाल ही में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम था बद्री की दुल्हनिया। सिंगापुर फ्लाईओवर पर इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग की गई थी।
यहाँ से इस शहर को देखने का सबसे अच्छा तरीका है ऊपर से निहारना। जैसे कोई पक्षी उड़ते हुए हर जगह का नजारा आंखों में बांधते हुए उड़ता है। अगर कभी मौका मिले तो सूर्यास्त का नजारा यहाँ से आंखों में भरा जा सकता है। ये एशिया का सबसे बड़ा जियांट व्हील है जिसकी ऊंचाई 165 मीटर है। यहाँ से इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ भाग भी दिखते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपको सिंगापुर जू के बारे में बता देते हैं। ये एक पारिवारिक स्थल है। यहाँ कुछ जानवरों की बेहद खूबसूरत और विलुप्त प्रजातियां रहती हैं। यहाँ 300 से अधिक प्रजातियां हैं जिसमें जिराफ, कोआला, जेब्रा और व्हाइट टाइगर शामिल है। कुछ और आकर्षक चीजें जैसे कि स्पेशल सफारी शो, ओरंगुटन एग्जिबिट और जंगल ब्रेकफास्ट भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आकर आप भरपूर आनंद पा सकेंगे। सिंगापुर में भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है, इसीलिए यहाँ के फेमस मॉल्स में भारतीय सामान आसानी से मिल जाते हैं। यकीन मानिए, सिंगापुर ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पहुंचकर इस जगह की सुंदरता का लुत्फ जरूर उठाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर हमें Instagram पर जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।